और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में। भैया चिकनगुनिया का जो वायरस है उसका नाम क्या है? तो चिकनगुनिया वायरस। और इसका जीनस का नाम क्या है, इसके वंश का नाम क्या है? तो एल्फा वायरस है। और बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टेट पीसीएस में, स्टेट पीसीएस की एग्जाम होती है ना, उसमें पूछा। गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चिकनगुनिया रोग के बारे में, जो कि एक मच्छर के काटने से फैलता है और उस मच्छर का नाम है फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। गाइज इस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हम ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की 16 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले की 16 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग भैया जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है मानव रोग। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक संगठन है बेटा जो विश्व स्तर पर काम करता है और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। ये संगठन कहता है अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो रोगी कहलाएगा। तो ये रोग की डेफिनेशन है। गाइस जिस चैप्टर की 16 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 17वीं क्लास है भैया। इन पिछली 16 क्लासों में हमने अब तक बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे कि मानव रोग का इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिक रोग क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है और इनकम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, यानी कि असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग के बारे में बताया था मैंने आपको बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, यानी कि लास्ट क्लासों में हमने बैक्टीरियल डिसीज अच्छे से पढ़ लिया है। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग, ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो जीवाणु से होते हैं। और ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज, जैसे टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटनस, ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। और इन सभी बीमारियों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक एक बीमारी के बारे में बेटा मैंने अलग से एक क्लास ली थी, इसलिए अगर आपने पहले की 16 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस बैक्टीरियल डिसीज समाप्त होने के पश्चात हमने स्टार्ट किया था भैया वायरस डिसीज, वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग भैया हमने स्टार्ट किया था, यानी कि ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो वायरस के कारण फैलते हैं, जो विषाणु के कारण फैलते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है बेटा विषाणु जनित रोग, वायरस डिसीज। और गाइज कौन कौन से ऐसे रोग है जो वायरस के कारण होते हैं भैया? तो देखिए नंबर 1 पर आता है एड्स, नंबर 2 पर आता है भैया डेंगू, नंबर 3 पर आता है भैया चिकनगुनिया, नंबर 4 पर आता है भैया येलो फीवर, येलो फीवर से पीला बुखार भी कहा जाता है। नंबर 5 पर आता है माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली। नंबर 6 पर आता है भैया चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स से छोटी माता भी कहा जाता है। नंबर 7 पर आता है भैया स्मॉल पॉक्स, जिसे बड़ी माता है या फिर चेचक रोग भी कहा जाता है। नंबर 8 पर आता है भैया मीजल्स और नंबर 9 पर आता है भैया जर्मन मीजल, जर्मन मीजल्स। और नंबर 10 पर आता है भैया हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस भी बहुत फेमस है, आगे पढ़ाएंगे आपको। 11वें नंबर पर आता है भैया जेनाइटल हर्पस। जितनी भी बीमारियां लिखा रहा हूं बेटा ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। नंबर 12 पर आता है भैया निपाह फ्लू,
नंबर 13 पर आता है भैया बर्ड फ्लू। नंबर 14 पर आता है भैया स्वाइन फ्लू। और नंबर 15 पर आता है भैया इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा फ्लू। 16 पर आता है भैया पोलियो। 17वें पर आती है भैया रेबीज। 18वें पर आता है भैया मम्प्स या गलसुआ कहा जाता है। 19 पर आता है भैया कॉमन कोल्ड। 20 पर आता है भैया इबोला जो चमगादड़ से फैलता है। और 21 पर आता है भैया सार्स। ये कुछ वायरस से होने वाली बीमारियां हैं भैया, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो बेटा ये सभी जो बीमारी है ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में। लास्ट क्लास में गाइस हमने डेंगू के बारे में चर्चा की थी। अब तक हमने सिर्फ वायरस से होने वाली सिर्फ एक बीमारी पढ़ी है, वो पढ़ी है डेंगू, और ये दूसरी बीमारी है चिकनगुनिया। तो अगर आपने डेंगू नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें 16 नंबर की क्लास देख सकते हो, आपको डेंगू मिल जाएगा। और 17 नंबर की क्लास जो कि आज की है बेटा, इसमें आपको चिकनगुनिया मिल जाएगा। प्रतिदिन 2 से 3 क्लास आया करेगी रोज, जिसमें आपको जितने भी रोग है फटाफट ये जो 20, 21, 22 जो भी है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन जिन बीमारियों से, वो सारी की सारी ही बीमारियां करवा दी जाएगी। याद रखना ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? ओके भैया। अब गाइस मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। देखो मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। इतनी बात क्लियर है भैया। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं और नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। गाइज मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालता हूं जिसमें एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन होता है। या तो आपसे बायोलॉजी में पहले पूछा गया होता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, या फिर बेटा उस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना है। हर रोज 100, 200, 300 स्टूडेंट वहां पर आकर उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आप चाहो तो भैया जाकर दे सकते हो। हर रोज आती है, सुबह 7, 8, 9, 10 बजे मैं डाल देता हूं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। टाइम का थोड़ा इश्यू रहता है तो परेशानी आती है, वैसे मैं डाल ही देता हूं। हर रोज तो आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब बेटा हेडिंग लगा लीजिए भैया चिकनगुनिया। अब हेडिंग क्या लगाओगे आप? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया हिंदी में भी बेटा सेम नाम है चिकनगुनिया, लिख सकते हो चिकनगुनिया। हिंदी में भी सेम नाम है भैया। अब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? देखिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो याद रखना बेटा, जो चिकनगुनिया जो बीमारी है ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि वायरस डिसीज है, अर्थात विषाणु जनित रोग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसे रोग है जो वायरस के कारण होते हैं, जो वायरस के कारण होते हैं। या आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी बीमारी है बेटा जो वायरस से होती है या विषाणु से होती है। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि ये एक वायरस डिसीज है, ये एक वायरस डिसीज है, अर्थात विषाणु जनित रोग है। यानी कि भैया ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये एक वायरस डिसीज है। इतनी बात क्लियर है।
अभी मैंने आपको वायरस से होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में बताया, तो उनमें से बेटा ये भी एक चिकनगुनिया भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इतनी बात क्लियर। किस वायरस से होती है, उस वायरस का नाम क्या है भैया? भाई वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है भैया चिकनगुनिया वायरस। सेम नाम है, सेम नाम है, चिकनगुनिया वायरस। इसी वायरस से होती है भैया, नाम से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन याद रखना, एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिकनगुनिया वायरस है, इसका जो जीनस है, इसका जो वंश है, उस वंश का नाम क्या है? तो भैया एल्फा वायरस है। क्या है भैया? एल्फा वायरस। क्या है भैया? एल्फा वायरस है। एक मिनट रुकना यार। देखिए भैया, मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा था कि भैया चिकनगुनिया का जो वायरस है उसका नाम क्या है? तो चिकनगुनिया वायरस। और इसका जीनस का नाम क्या है, इसके वंश का नाम क्या है? तो एल्फा वायरस है। और बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टेट पीसीएस में, स्टेट पीसीएस की एग्जाम होती है ना, उसमें पूछा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चिकनगुनिया है, तो चिकनगुनिया जो रोग है वो किस वायरस के कारण फैलता है? तो भैया चिकनगुनिया वायरस के कारण ही फैलता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चिकनगुनिया वायरस से होता है, उस चिकनगुनिया वायरस के जीनस यानी कि वंश का नाम क्या है? तो आपको आंसर देना है एल्फा वायरस। अब एक पॉइंट और याद रखना है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, वो क्या है भैया? वो है भैया पैथोजन। वो है पैथोजन। हिंदी में कहा जाता है पैथोजन को रोगजनक। जो रोग को जन्म देता है वो होता है बेटा रोगजनक। तो चिकनगुनिया रोग को जन्म देने वाला कौन है? आप कहोगे भाई ये वायरस है, और इस वायरस का नाम क्या है? चिकनगुनिया वायरस है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि चिकनगुनिया वायरस का पैथोजन क्या है, यानी कि रोगजनक क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया? चिकनगुनिया वायरस। क्या होना चाहिए? चिकनगुनिया वायरस। तो याद रखना है बेटा, यहाँ से पैथोजन यानी कि रोगजनक आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर कोई पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रोगजनक यानी कि पैथोजन, वेक्टर यानी कि वाहक, प्रभावित अंग, प्रभावित तंत्र, अगर उनकी कोई वैक्सीन बनी है तो वैक्सीन का नाम पूछा जाता है। और ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये चीज तो आपको प्रत्येक रोग की याद रखनी है भाई, प्रत्येक रोग की आपको याद रखनी है। तो इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी? तो चिकनगुनिया जो रोग है बेटा, उसका पैथोजन, उसका रोगजनक क्या है भैया? एल्फा वायरस है। सॉरी, उसका रोगजनक यानी कि पैथोजन क्या है? तो चिकनगुनिया वायरस है। चिकनगुनिया वायरस का जीनस कौन है बेटा? एल्फा वायरस है, जो कि आपसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं ये बीमारी फैलती किससे है। तो बेटा ये फैलती है, एक मादा मच्छर है उससे। किससे भैया? एक मादा मच्छर है उससे। और उस मादा मच्छर का नाम क्या है? तो भैया उस मादा मच्छर का नाम है फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्क्यूटो। मादा एडिज इजिप्टी मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर। इस मच्छर के काटने से बेटा आपको चिकनगुनिया रोग होता है। और मैंने आपको डेंगू में भी बताया था कि डेंगू जिस मच्छर से होता है, उस मच्छर का नाम भी यही है, फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर। इसी मच्छर के काटने से डेंगू रोग भी होता है भैया। कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। इसी मच्छर के काटने से बेटा चिकनगुनिया रोग होता है। चिकनगुनिया रोग होता है। इसी मच्छर के काटने से येलो फीवर रोग होता है। येलो फीवर रोग होता है। इसी मच्छर के काटने से माइक्रोसिफेली रोग होता है, जिसमें बेटा नवजात शिशु का मस्तिष्क का आकार छोटा हो जाता है, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और उस वायरस का नाम है बेटा जीका वायरस। ये जीका वायरस, ये माइक्रोसिफेली बीमारी से भी बेटा एसएससी 2015-16 के आसपास बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो याद रखना है आपको, इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो जब ये मच्छर काटता है, कौन सा? फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर। इस मच्छर के काटने से बेटा डेंगू रोग होता है, चिकनगुनिया रोग होता है, येलो फीवर होता है और माइक्रोसिफेली रोग होता है। और बेटा इसी मच्छर के कारण हो रहा है, तो इसी मच्छर को कहा जाता है बेटा वेक्टर यानी कि वाहक। अब वाहक क्या होता है बेटा? जो बीमारी फैलाता है।
जो बीमारी फैलाता है उसे वाहक कहा जाता है, जो रोग फैलाता है उसे वाहक कहा जाता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? वेक्टर वाहक या रोग वाहक कहा जाता है। तो बेटा ये जो चिकनगुनिया बीमारी फैलती है, इस बीमारी को फैलाने वाला कौन है? तो भैया ये मच्छर है, ये मादा मच्छर है। इस मादा मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो, यानी कि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर। और इस मच्छर को बेटा टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में टाइगर मच्छर हो तो भैया करके आ जाना, क्योंकि इसी मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, ये भी लिख लेना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चिकनगुनिया का वेक्टर यानी कि वाहक क्या है, तो बेटा ये मादा मच्छर होगा। इस मादा मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो है। और इस मच्छर के काटने से 4 बीमारियां होती है। एक डेंगू होता है बेटा, एक चिकनगुनिया होता है, येलो फीवर होता है, एक माइक्रोसिफिली रोग होता है। बोलो किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। एक एक वायरस से होने वाली बीमारियों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भैया इनको याद कर लो, नोट्स बना लो भैया। मैं एक सीरीज से, एक बिल्कुल क्रमवाइज चैप्टर की बिल्कुल 0 लेवल से मैंने शुरुआत की थी बेटा। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को मैं बहुत एंड तक समाप्त करने वाला हूं, बहुत उच्च लेवल तक। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। जैसा मुझसे हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। तो आप भी अपना 100% दीजिए, पढ़िए। और भैया चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही मैं आपके पास वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे बेटा तो आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यूट्यूब हमारा जो वीडियो होती है उनका नोटिफिकेशन बहुत कम भेजती है। इसलिए जरूर याद रहे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी अब तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिम्टम्स। भाई इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो डेंगू के सिम्टम्स याद है आपको, डेंगू के लक्षण याद है। डेंगू के बेटा जो लक्षण थे सेम यही लक्षण आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ठंड के साथ में बुखार। भाई सर्दी के साथ में बुखार, तो ठंड के साथ में बेटा तेज बुखार आएगा, तेज बुखार आएगा। सिर दर्द रहेगा। और बात करें आंखों में दर्द रहेगा। और बात करें कमर में दर्द रहेगा। आपकी जो मांसपेशियां है उन मांसपेशियों में जो जॉइंट्स है बेटा, उन जॉइंट्स में दर्द रहेगा। शरीर में कमजोरी आएगी। भाई शरीर में कमजोरी रहेगी। उल्टी होएगी आपको। ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं बेटा इस बीमारी में। और बात करें तो नाक व मुंह से भी बेटा ब्लड आता है। नाक व मुंह से भी ब्लड आता है। ये इसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो समझ लेना भैया आपको चिकनगुनिया है। और इसमें भी बेटा, इसमें भी, इस रोग में भी ब्लड से ही जांच किया जाता है। जो आपका सैंपल लिया जाता है ब्लड का और उसी में ही जांच किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि भैया ये वायरस है या नहीं है। दूसरा, इसमें सीबीसी टेस्ट भी किया जाता है, जैसे डेंगू में किया जाता था, काउंट ब्लड सेल। क्योंकि कभी कभी बेटा इस रोग में भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है बेटा। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तो बेटा मैंने आपको जो पढ़ाया है सिर्फ यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं 100% यकीन करिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक काम करिए भैया, पुराने आपके जो क्वेश्चन है, पुरानी जो आपकी किताबें हैं, पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा, वो बुक लेके आइए और उसमें देखिए भैया जो मैंने पढ़ाया है क्या उसी में से ही क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। 100 में से 95%, 97% में गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में वही क्वेश्चन आए हुए।
क्योंकि मैं चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ बेटा चिकनगुनिया के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वायरस से होने वाली कोई तीसरी बीमारी पढ़ेंगे। हो सकता है मैं येलो फीवर यानी कि पीला बुखार के बारे में आपको पढ़ा दूं, क्योंकि वो भी एक मादा मच्छर के काटने से ही होती है। और उस मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले स्क्रीनशॉट। ओके, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।